नमस्कार दोस्तों, अनफॉरगिविंग हिस्ट्री चैनल पे आपका पुनः स्वागत है। आप सबसे पहले इस वीडियो क्लिप को देख लीजिएगा, जिसमें जो बुजुर्ग शख्सियत दिख रहे हैं आपको, उनके विषय में आपको बाकी जानकारी मैं प्रदान करता हूं। सबसे पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए। वो उसके साथ उनके खास ड्राइवर रहे कर्नल निजामुद्दीन हमारे साथ हैं। कर्नल की उपाधि इनको खुद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दी। दादा, कब काम किया आपने नेताजी के साथ? जब से आया तभी से काम किया। किस सन में आप मिले थे उनसे? अब हमारा काम नहीं करता है। आप उनकी कुछ याद है आपको? वो बहुत गुड आदमी, ऐसा आदमी ना हमारे को में है ना हिंदुओं में हम देखा है। बहुत रौन किया। हम भी लंदन रहे, अमेरिका रहे, जापान रहे, कम्बोडिया, लाओस, वियतनाम, सब हम राउंड किया। क्या कहते थे वो आपसे? वो कहते थे कि आप हमको देखिए। हम बोला आप तो हम तो देखते हैं, ऊपर वाला देखिए। और गाड़ी चलाएगा, हम बोला मीटर ना देखो। हाँ, चल लंकुन जाफर गाड़ी थी 12 सिलेंडर, 4 सिलेंडर। हम बोला एकदम मीटर ना देखो, गाड़ी हम नंबर होता था उस समय गाड़ी का? आपकी गाड़ी का नंबर कितना था? अब हमको क्या उनका क्या उद्देश्य लगता था आपको नेताजी का? देश तो बहुत अच्छा था, बाकी कुछ लीडर उल्टा पुल्टा की है। ये बनारस क्या कहते थे और आपसे वो बोलता कि जितना रंगरूट है आप देखो, आप जितना रंगरूट बचा है आप देखना। हम बोला अच्छा, हम भी नहीं हम आएंगे। बता नहीं आओ, उधर कौन देखेगा? और कि आपके साथ रहते थे, खाते पीते थे, क्या उनको पसंद था नेताजी को? मैं वो खाना हम लोग साथ नहीं खाते थे, कोई मीट नहीं खाते। नहीं। क्या पसंद था उनको? चावल है, भात है, दाल है, सब्जी है। आपको कुछ याद कुछ नदी से संबंधित कुछ बात कही जाती है उनको लेके? हाँ, आपको कुछ उनके बारे में बातें याद हैं? कोई बात ऐसी जो आपको हमेशा याद आती हो? उसके बारे में तो आदमी किस्म किस्म का बवाल करता है कि उससे बच्चा है। नहीं, आपको याद जो हो, जो बातें उनकी याद आती हों, वो बताइए। वो हमको बोलता कि आप कुछ गौर ना करो, आप जो हम बोलते हैं ऐसा चलो, हम वैसे ही चलता है। अब हम बात भी नहीं चलते हैं। अभी कहाँ रह रहे हैं दादा आप? हाँ, कहाँ रह रहे हैं अभी? हम रहते हैं अपने गांव बबारापुर के पास ढकबा, उस जगह। मोदी जी के पास कैसे आए? वो सुना है बहुत अच्छा लीडर है, हम बोला चलेंगे। कैसे आप बेटे हैं उनके? तो दोस्तों, आपने आज अभी इस वीडियो पे जिस व्यक्ति से आपका परिचय हुआ, उनका नाम था कर्नल निजामुद्दीन। इनका जन्म 1 जनवरी 1900 को हुआ था। इनके पिता बर्मा में आज़ाद हिंद फौज के हेडक्वार्टर में कैंटीन चलाने का कार्य करते थे, और निजामुद्दीन, जो उस समय सैफुद्दीन के नाम से पहचाने जाते थे, 20 वर्ष की आयु में पहुंचते पहुंचते वे ब्रिटिश आर्मी में भर्ती हो गए थे। एक बार उन्होंने अपनी टुकड़ी में 2 अंग्रेज अफसरों को यह बात करते हुए सुना कि गधे ज्यादा जरूरी है सामान ले जाने लाने के लिए। हिंदुस्तानी सिपाही मरते हैं तो मर जाएं, पर गधे नहीं मरना चाहिए। इतना सुनते ही सैफुद्दीन को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने आओ देखा ना ताओ, तुरंत उस अंग्रेज अधिकारी को गोली मारी और फरार हो गए वहां से।
फरार होकर वह सीधे अपने बर्मा में अपने पिता के पास पहुंचते हैं, जहां वे नेताजी के गाड़ी के ड्राइवर बन जाते हैं और आजाद हिंद फौज में भर्ती हो जाते हैं। तो ये थी छोटी सी एक घटना। ये बताना आपको इसलिए जरूरी था कि कैसे एक ब्रिटिश आर्मी में भर्ती हुआ एक हिंदुस्तानी सिपाही सैफुद्दीन कर्नल निजामुद्दीन बनता है। उसकी कड़ी का पहला भाग। निजामुद्दीन को कर्नल की उपाधि स्वयं नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। यह उस समय की बात है जब 1944 में ब्रिटिश आर्मी के साथ म्यांमार में एक जंगल में लड़ाई चल रही थी और उस लड़ाई के दौरान नेताजी अपने साथियों के साथ में एक जगह रुक करके थोड़ा आराम कर रहे थे। अचानक से देखते हैं कि जंगलों में झाड़ियों के बीच से एक बंदूक की नाल दिखती है। तुरंत निजामुद्दीन सामने खड़े हो जाते हैं नेताजी के और बंदूक से 3 गोलियां निकलती है जो नेताजी को निशाना बनाने के लिए ली गई थी, लेकिन वो गोलियां निजामुद्दीन अपनी पीठ पे झेल लेते हैं। नेताजी को बचाने के दौरान निजामुद्दीन अंग्रेजों की गोली से जख्मी हो जाते हैं। ऐसे समय में डॉक्टर लक्ष्मी सहगल ने गर्म चाकू की मदद से उनके पीठ से गोली निकाली। उनकी बहादुरी की प्रशंसा करते हुए नेताजी ने उन्हें आजाद हिंद फौज में एक सिपाही को कर्नल की उपाधि से नवाजा था। कर्नल की पत्नी अजबुनिशा 107 साल की 6 अप्रैल 2016 को जब बैंक में खाता खुलवाया था निजामुद्दीन और अजबुनिशा ने, तब विश्व के सबसे बुजुर्ग खाता धारक बने थे। तब लोगों का ध्यान इनकी तरफ गया था। आजाद हिंद फौज में कर्नल और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के निकट सहयोगी रहे 117 वर्षीय निजामुद्दीन गुमनामी बाबा को नेताजी से जोड़ने वाली विशेष कड़ी थे। उनका कहना था कि नेताजी की 18 अगस्त 1945 को जो ताई होको विमान दुर्घटना में मौत की कहानी सुनाई गई थी, उस वक्त वह बर्मा के जंगलों में नेताजी के साथ खुद रेडियो में समाचार सुन रहे थे, जिसे सुन के नेताजी खुद हंस पड़े थे। 20 अगस्त 1947 को उन्होंने नेताजी को म्यांमार के सितांग नदी के तट पर एक नौका में छोड़ा था, ऐसा कर्नल साहब खुद बताते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चालक व अंगरक्षक रहे कर्नल निजामुद्दीन उर्फ सैफुद्दीन का 6 फरवरी 2017 को आजमगढ़ जिले के तमसा नदी के तट पर गांव मुबारकपुर के ढकुआ में 117 वर्ष की आयु में निधन हो जाता है। तो दोस्तों, आप बताइए, इतिहास में इस तरह के न जाने ऐसे कितने गुमनाम किरदार जो आजादी के दौरान किस तरीके से संघर्ष किया था उन्होंने, और आज अपने देश को आजाद हुए इतने साल हो गए। हमें तब पता चलता है जब वो बैंक में खाता खुलवाने जाते हैं। क्या जब से वो 1970 में जब वो बर्मा से भारत में आए थे स्थायी तौर पे बसने, उसके बाद से किसी भी सरकार ने उनकी सुध लेने की या खबर लेने की कोशिश करी? जबकि उनके पास उस समय के ड्राइविंग लाइसेंस, उस समय का उनका पासपोर्ट, इंडियन नेशनल आर्मी से जुड़े समस्त दस्तावेज वगैरह मौजूद थे। क्या ये नहीं लगता है कि हमने अपने देश के उन वीर सेनानियों का कैसा सम्मान किया है? सोचने वाली बात है। नमस्कार।